आपके साथ भी अवाम है, इमरान खान साहब के साथ भी है, तो फिर इलेक्शन से फरार क्यों हमें नजर आता है पीडीएम जमातों का, जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं? लतीफ कोसा साहब ने वैसे ये भी मुनासिब कमेंट नहीं है कि इलेक्शन से फरार है। अच्छा, ये वो भी चाहते उनको कहने दे, नहीं गुजारिश है, ये उनको कहने दे सर। हमें तो ये बात करते हुए नहीं सर, मैं अर्ज कर देती हूँ मैं ये क्यों कर रही हूँ। मैं जब देखती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इमरान खान साहब एक इल्जाम आयद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अनबायस्ड नहीं है, वो बायस्ड है पीडीएम जमातों की जानिब, हम उसकी नफी करने की कोशिश करते हैं, अवाम को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खुद ही 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर की डेट देकर आइन शिकनी का मुर्तकिब हो जाता है, जो एतजाज साहब ने भी बड़ा खुल के बताया, लतीफ कोसा साहब आपकी पार्टी के अपने माहिरीन कानून बता रहे हैं। अब आप फिर वही कर रही है। मैं एक बड़े के तौर पे आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपने कैटेगोरिकली कह दिया इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी का मुर्तकब हो रहा है, तो ये नहीं है सर, आप मुझे दुरुस्त कर दें। बगावत है, आइन शिकनी तो काबिले गर्दन जदनी है। तो सर आप मेरी तस्दीक कर दें काया साहब, ये इसे क्या कहा जाए फिर? ऐसा नहीं हो रहा। इसको आर्गुमेंट करने के लिए इस वक्त असल में मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हिजान है और हम जरा जज्बाती कौम है। हिजान के आलम में, जज्बातियत के आलम में हकायक छुप जाते हैं और हम सिर्फ अपने बायसेस के साथ आगे नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इसको बड़े खुले दिमाग से, मुझे जरा वजाहत से बात करने दे, इंटरप्ट ना करें जरा, ताकि मैं बात किसी तरफ लगा सकूं, कल तक लगे रहेंगे। अर्ज यह है कि इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी थी, खान साहब ने असम्बलियां डिसॉल्व की, उन असम्बलीज के, पंजाब असम्बली के उस वक्त के लीडर ऑफ द हाउस और वजीर आला परवेज इलाही कहते थे कि मैं खान साहब को कहता रहा असम्बलियां डिसॉल्व ना करें, मैं तो इस हक में नहीं था, मैंने कहा था कुछ और दिन निकाल लें, लेकिन खान साहब ने तोड़वा दी। और आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ना चाहे और आप उसे असम्बली तोड़वा लें, तो लेकिन ये एक तरफ, इसको छोड़ दीजिए, ये वैसा वक्त गुजर गया इसका। अर्ज यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी 30 अप्रैल की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, उसके तरीकाकार क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन खुद अपने पास अमला रखता है? इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर मांगता है अदलिया से, इलेक्शन कमीशन फौज और पुलिस से सिक्योरिटी मांगता है, और इलेक्शन कमीशन तलब करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर अमला। अब वो अपनी मीटिंग्स करते हैं और उनको, जो मैं कहने लगा ना, ये वेरीफाइबल चीजें, और वो ये है कि जी आप फौज को उन्होंने कहा कि जी हमें आप सिक्योरिटी के लिए अपने दस्ते दें। फौज ने कहा कि इस वक्त हम ये काम नहीं कर सकते कि हम पोलिंग स्टेशन पे डिप्लॉय करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अपनी फोर्सेस को स्पेयर कर सके। हाँ, हम रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे ये कर सकते हैं कि हम कुछ जगहों पे अपने फोर्स को डिप्लॉय कर दें और किसी एक्यूट इमरजेंसी की सूरत में हम वहां मुदाखलत करें। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मुल्क के अंदर लाखों टीमें इस वक्त मरदमशुमारी के अमल में है और 30 अप्रैल ही उसकी डेट है, और उस वक्त तक फौज इतने लोग और फराहम नहीं कर सकती।